हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके हमको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, जिसके कि हमको रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स निकालने हैं हमको फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के लिए हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का प्रोसीजर है कि हम लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। कांस्टेंट टर्म इसमें है -10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 इंटू -10, ये क्या आएगा -10। अब ये जो 10 है, 10 के हम फैक्टर कर लेंगे। 10 के जो फैक्टर आते हैं 2 इंटू 5। अब ये 2 इंटू 5 है, इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं कि हमको -3 मिल जाए। तो -3 हमको कैसे मिल सकता है कि ये 5 तो माइनस का हो और ये 2 प्लस का हो, तभी हो सकता है। यानी ये माइनस का 5 हो और ये प्लस का 2 हो, तो यहाँ से क्या आएगा -3। और -5 और 2 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी नेगेटिव होगी। तो इसलिए इसको हम स्प्लिट ऐसे करेंगे कि ये माइनस का 5, ये प्लस का 2 और ये -3 आ जाएगा। तो आइए देखिए हम कैसे इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, -5x प्लस 2x तो -3x हो गया, -10 इजकल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x और ये x कॉमन अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पे x बचेगा और यहाँ -5x में से x कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। इसी तरह से यहाँ 2x माइनस 10, इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे 2। जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचेगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 0। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें से हम x माइनस 5 और इसमें से x माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 5, x प्लस यहाँ क्या बचेगा x, और इसमें से अगर x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 इजिकल टू 0। अब ये x माइनस 5 और x प्लस 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आ गए। अब इसमें से अगर यदि x माइनस 5 0 हो, अगर x माइनस 5 अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 5। और अगर x प्लस 2 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर ले जाएंगे -2, तो यहाँ पर हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक 5 और एक -2। तो ये 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके भी हमको रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसकी जो मिडिल टर्म है यानी x प्लस x, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है स्प्लिट करने का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 2 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12। अब इस 12 के हम फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 4 इंटू 3। ये 4 और 3 जो फैक्टर है,
अब हमको चाहिए प्लस का एक्स। प्लस का एक्स लाने के लिए इसमें अगर यदि 4 को प्लस ले लें और 3 को माइनस ले लें तो 4 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 1, यानी 4x माइनस 3x x हो जाएगा। और 4 और माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन भी -12 आ जाएगी। तो यानी -12 को हमने 4 और -3 में स्प्लिट कर लिया। आइए देखिए अब इसको यहाँ कैसे कर सकते हैं। 2x², तो x हमारा क्या हो गया, ये प्लस का 4x और ये -3 है तो माइनस का 3x, -6 इक्वल टू 0। यानी ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 4x में से जब 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। अब क्या करना है हमें, 2x² और 4x इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और ये x कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हमने 2x कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, ये x और ये आ गया प्लस का 2। यहाँ 4x में से अगर 2x कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, माइनस 3x माइनस 6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3। जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x, माइनस कॉमन आ गया -3। और जब -6 में से -3 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 6 में से 3 कॉमन लेंगे यानी 3 इंटू 2 तो ये 2 आएगा यहाँ। दिस इज इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2। x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि यहां से जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x, और जब इसमें से 2x x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा -3। तो यानी x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इसके दो फैक्टर हैं। अब देखिए, या तो अब x प्लस 2 को हम 0 ले लेंगे। x प्लस 2 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर ले जाते हैं तो -2। और अगर 2x माइनस 3 ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को इधर ले जाते हैं और 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। ये -2 और 3/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो क्या होंगे इसके रूट्स, यानी -2 and 3/2 are the roots of the equation। ये इसके रूट्स आ जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए भी क्या प्रोसीजर होगा, 7x जो इसकी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, जो x² का कोफिशिएंट है यानी √2 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी 5√2, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √2 में √2 की मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जब √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 मिलता है हमें। अब देखिए ये 10 है, 10 के हमको फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 के फैक्टर अगर हम करते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यहाँ पर बहुत सिंपल है, 2 और 5 को ऐड करने पे हमको 7 मिल जाता है, जो कि 7 को हमको स्प्लिट करना था। 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 है और 2 और 5 का एडिशन 7 है। तो आइए अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस
5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले ये जो दो टर्म है इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। इसमें से हम क्या √2 कॉमन ले सकते हैं और x। √2 कॉमन यहाँ तो दिखाई दे रहा है √2, लेकिन क्या इसमें √2 है? यस। देखिए 2 जो है, 2 क्या है, ये √2 इंटू √2 होता है, यानी √2 इंटू 2। तो इसमें से एक √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 यहाँ पे बच जाएगा। तो √2x यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये तो √2 बाहर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो ये x आ गया। 2 में से √2 कॉमन लिया तो ये आ गया √2 प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन है 5, यहाँ हमने कॉमन ले लिया 5 और हमारा क्या बच गया यहाँ x और यहाँ बच गया √2, ये आ गया 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस √2 यहाँ भी है और x प्लस √2 यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी ये आ गया x प्लस √2 और ये आ गया √2x प्लस 5। तो x प्लस √2 कॉमन लिया तो √x यहाँ बच गया, x प्लस √2 को कॉमन लिया तो ये 5 बच गया, तो प्लस का 5 ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। पहले इसको ले लेते हैं, x प्लस √2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहां से x क्या मिलेगा, √2 को इधर लाएंगे तो माइनस √2। अब देखिए ये क्या है, √2x प्लस 5 को अब हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 5 इधर जाएगा -5 और √2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको दो मिली, एक -√2 और दूसरी -5/√2। तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे एक तो -√2 एंड -5/√2 are the roots of the given equation. ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4, यानी 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कि हमको रूट्स निकालने हैं। इसका रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले जो यहाँ ये टर्म फ्रैक्शन में दी हुई है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। आइए देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। इसको हम क्या करेंगे, इस बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखिए ये क्या है 1/8 है और 1/8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ हमने क्या किया 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 6 आ जाएगा, 6x² माइनस यहाँ 8x आएगा और 1/8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 मिलेगा। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने का प्रोसीजर क्या है वो देखिए, जो x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 16 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 16 आएगा। इस 16 के हम फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 4 फैक्टर ले लेते हैं। अब हमको किसको स्प्लिट करना है, हमें -8 को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 को भी अगर मैं -4 ले लूं और इसको भी -4 ले लें तो ये क्या हो जाएगा -8।
और -4 और -4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 16। तो 16 को हमने ऐसे स्प्लिट किया, -8 को हमने ऐसे स्प्लिट किया -4 और -4 में। तो आइए देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा 16x²। तो -8x क्या हो गया, -4x और -4x, यानी ये -4x प्लस 1 = 0। अब इसकी पहली दो टर्म्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन है और x कॉमन है। जब यहाँ से 16 से 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 4 यानी 16 आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 4 और इसमें क्या बचेगा, x। यहाँ से जब हम 4x कॉमन लेते हैं, माइनस तो आएगा ही यहाँ, और 4x कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 1 कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का कॉमन ले लिया तो प्लस का 4x बचेगा, और माइनस का यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस में से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 4x - 1, 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा, इस यहाँ बचेगा 4x, तो ये आ गया 4x। इसमें से जब 4x - 1 कॉमन लेंगे तो ये -1 बचेगा, तो ये आएगा -1, ये 0 के बराबर हो। अब देखिए ये इसके दो फैक्टर आ गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x - 1 को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 4x = 1, यानी x = 1/4। अब देखिए ये अगर हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर भी सेम ही है, 4x - 1 = 0, इससे भी हमको x = 1/4 ही मिलेगा। तो x की दो वैल्यू मिल रही हैं, x = 1/4 और ये x = 1/4, यानी जो इसके दो रूट्स हैं वो 1/4 और 1/4 होंगे, जो कि इक्वल होंगे। तो यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4, ये आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में हमारी इक्वेशन क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। इसके रूट्स निकालने के लिए इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का प्रोसीजर क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है यानी 100 और जो ये कांस्टेंट टर्म है यानी 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 100। इस 100 के हम फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 10 × 10, अगर ये फैक्टर ले लेते हैं तो ये 10 × 10, यानी अब हमको चाहिए -20, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, यानी -10, तो ये हो गया -20। तो ये -10 और ये -10, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके हमें प्लस का ही 100 मिलेगा, तो हम इसको माइनस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो -20 जो स्प्लिट होकर के -10 और -10 में आएगा। तो आइए इसको अब यहाँ लिखते हैं, 100x², ये क्या हो जाएगा, -20x - 10x प्लस 1 = 0। ये पहली दो टर्म में से क्या कॉमन है, 10 कॉमन ले लेते हैं, और x कॉमन है। जब 10x कॉमन लेंगे तो 100 में से 10 कॉमन लेंगे, 10 × 10 100 होता है, तो यहाँ बचेगा 10। x² में से x कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x। इसमें से जब हम 10x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ। अब -10x + 1, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -1। -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन तो बाहर आ गया, अंदर केवल बचा 10x। 1 में से जब -1 कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन, और ये 1 आ जाएगा, = 0। अब देखिए ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें से क्या कॉमन है, 10x - 1 यहाँ भी है और 10x - 1 यहाँ भी है, तो 10x - 1 को हम
कॉमन ले सकते हैं, यानी ये 10x माइनस 1 और ये आ गया 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब यदि 10x माइनस 1 को सबसे पहले 10x माइनस 1 को 0 ले लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर ले लेते हैं, 1 इधर आ गया और 10 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये 10x माइनस 1, ये भी इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो ये भी हमको x इजकल टू 1/10 यहाँ से भी आएगा। सिमिलर है, दोनों सेम फैक्टर हैं इसके, यानी x की वैल्यू 1/2 10 और 1/10 होगी। इसके दो रूट्स होंगे, यानी 1/10 और 1/10 जो कि इक्वल होंगे। तो यानी इसके रूट्स क्या हो गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10, दोनों इक्वल होंगे। ये आपका आंसर होगा। आइए अब इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। यानी इस चैप्टर के एग्जांपल 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म की गई हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल 1 में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की गई हैं, एक पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में। इनको हमें सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट 1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजकल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 और ये कांस्टेंट टर्म है यानी 324, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 324। अब इस 324 के हम फैक्टर निकालेंगे। इस 324 के फैक्टर निकालने के लिए ये 324 है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 162, फिर 281, 327 आएगा और फिर ये 9 आ जाएगा और ये 3 एंड देन 3 एंड 1। तो ये फैक्टर यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या करना है कि -45 को स्प्लिट करना है, यानी इसके फैक्टर को ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमको स्प्लिट करने पे उसका जो फैक्टर आएंगे वो उनका सम या डिफरेंस -45 होना चाहिए। आइए देखिए, ध्यान से देखते हैं। इसका यहां तक जो मल्टीप्लिकेशन है वो आता है 36 और जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये आएगा 9, यानी हम इसके फैक्टर को लिख सकते हैं 36 इंटू 9 और 36 प्लस 9 क्या आता है 45, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है -45, तो ये भी माइनस में आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -36 इंटू -9। तो इससे क्या हमको फैक्टर मिलेंगे -36 एंड -9, जो कि क्या होगा -45। यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस हो जाएगा, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन 324 आ जाएगा और इनका -36 एंड -9 -45 होगा, यानी -45 को हमने -36 और -9 में स्प्लिट कर लिया। आइए देखिए अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -36x माइनस 9x प्लस 324 इजिकल टू 0। अब इसमें से यहाँ पर इन दो टर्म में से हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -36 बचेगा। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो ये -9x में से यहाँ बचेगा केवल x, और इसमें से -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा। और 324 में 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 36, तो ये आ जाएगा 36 इजिकल टू 0।
अब इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 36 यहाँ भी है और x माइनस 36 यहाँ भी है, तो x माइनस 36 को हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 36 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 9, यानी ये इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, x माइनस 36 को जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 36, और x माइनस 9 को अगर 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 9। यानी इसके सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36। ये आप हमारा आंसर हो गया। आइए देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमको x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 और जो कांस्टेंट टर्म है 750 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमको मिलेगा 750। अब इस 750 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 750 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 375 हो जाएगा, यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 125, इसको करेंगे यहाँ से 5 और 5 से आएगा 25, 5 जा 25 और ये 1। तो यानी 750 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमको -55 मिल जाए, यानी कि ऐसे फैक्टर जिनका कि सम और डिफरेंस वो -55 हो। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर यदि हम इसको ले लें यहाँ से यहाँ तक और ये इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 30 और इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 25, यानी 750 जो हो गया वो 30 इंटू 25। अब ध्यान से देखेंगे 30 प्लस 25 क्या होगा 55 लेकिन यहाँ जो हमारी टर्म है वो माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें कि इसको -30 कर देते हैं और इंटू 25 को भी माइनस कर देते हैं, यानी कि हमने 55 को स्प्लिट कर दिया -30 में और -25 में। इनका अगर ये -55 के बराबर है, यानी देखिए -55 स्प्लिट हो गया। अब ये इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहां से इन दो टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो क्या आएगा, यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा -30। इसी तरह से अब यहां पर भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 25। -25 अगर कॉमन लेंगे तो -25x में से x बचेगा यहाँ, और ये चूंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 25 को 750 में 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30, ये हो गया 0। अब इन दो टर्म में से x माइनस 30 यहाँ भी है और x माइनस 30 यहाँ भी है, तो x माइनस 30 हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 30 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बचा -25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे पहले हम सबसे x माइनस 30 को 0 रख देंगे तो यहाँ से x क्या आएगा 30, और x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x आएगा 25।
यानी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 30 एंड 25। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर है। आइए इसी एक्सरसाइज 4.2 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो कैसे करेंगे इसको हम, पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को अगर हम एक्स एज्यूम कर लें तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन द सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम तो 27 है और 27 में से अगर पहला नंबर x हो तो दूसरा नंबर उनके टोटल में से x को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, यानी दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। आइए देखिए, अब देखिए इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 182। तो यानी इसका प्रोडक्ट इज 182। इसका मतलब क्या हुआ कि x को x माइनस 27 माइनस एक्स, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 182। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27x आ गया, x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x में, तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर ये प्लस का 27x और 182 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब पहली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 27x में जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, -27x, और यहाँ जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आ जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 182, और 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इस फॉर्म में आ गई, इसको हमें सॉल्व करना है और दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। आइए देखें मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी 182, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 182। इस 182 के हमको फैक्टर निकालने हैं, इस 182 के फैक्टर निकालने हैं। तो 182 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 182 है ये, 2 से गया 91 आ गया, और ये 7 से 13 आ गया, और ये 13 इंटू ये 1 आ गया, 13 बन गया 13। यहाँ से 182 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे रीअरेंज करना है कि उनका या तो सम या डिफरेंस वो हमको -27 मिल जाए। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। इसको 2 और 7 को अगर साथ ले लें तो कितना मिलेगा हमें 14, और ये हमें मिलेगा 13। तो इसको 182 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 13। 14 और 13 का सम क्या होगा 27, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमको -27।
तो इसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये -14 हो और इंटू -13 हो। तो -14 और -13 का सम क्या हो जाएगा, -27 मिल जाएगा। और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमको पॉजिटिव ही मिलेगी, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही रहेगा। तो यानी कि ये -14 और -13 ये आ जाएगा -27। -27 को हमने स्प्लिट किया -14 में और -13 में। इसको एक बार स्प्लिट कर लिया, देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x² -14x और ये क्या हो जाएगा -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, x² में से x कॉमन लिया तो x, -14x में से जब x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा -14। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन लेंगे हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, अंदर रह जाएगा केवल x माइनस, और ये प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -13। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 14, तो ये आ जाएगा यहाँ 14 इज इक्वल टू 0। अब ये और इसमें यहाँ पर भी x-14 है और यहाँ भी x-14 है, तो x-14 को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से। तो x-14 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x, ये x बचेगा, और यहाँ x-14 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 13, यानी -13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x-14 को रखने से x क्या मिलेगा, x आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x-13 को 0 रखने से x क्या मिलेगा 13, यानी x की दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 13। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था, हमने फर्स्ट नंबर एज्यूम किया था x, तो फर्स्ट नंबर था हमारा, फर्स्ट नंबर ये था हमारा x, तो x को अगर यदि ये वैल्यू लेते हैं 14 तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 14, और सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 14, 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 क्या आ जाएगा 13। तो ये जो सेकंड नंबर होगा यहाँ 13 होगा, यानी फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 13, ये तो पहला केस है। और दूसरा केस क्या है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर है, फर्स्ट नंबर x, और यहाँ पर अगर मैं x को 13 ले लूं तो 13 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से सेकंड नंबर क्या आएगा, यहाँ से सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस, हमने इसको 13 लिया तो 13, और ये आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमने देखा पहले जब हमने x को 14 लिया तो पहला नंबर आया 14 और सेकंड नंबर 13, जब x को 13 लिया तो पहला नंबर 13 आया और सेकंड नंबर 14, यानी दोनों नंबर एक 13 है एक 14 है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, द टू नंबर्स आर, दोनों केस में नंबर तो सेम ही आ रहे हैं, टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये आपका आंसर है। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है इसमें हमको, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, यानी हमको दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके की स्क्वायर का सम जो है वो 365 दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर वो x है, लेट द पॉजिटिव
इंटीजर बी एक्स, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो एक्स है, तो क्या होगा, देन कंसेक्यूटिव इंटीजर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1। अगर पहला इंटीजर x है तो कंसेक्यूटिव उसमें एक ऐड करके कंसेक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा। अब दिया क्या हुआ है इसमें कि सम ऑफ भुज स्क्वायर्स इज 365, यानी इनके स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो हमको 365 मिलेगा। तो पहला जो इंटीजर है इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और दूसरा इंटीजर है x प्लस 1, तो इसका स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमको 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 365 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया माइनस 364 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ये x, और ये माइनस 182 इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इसका मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, और इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 1, और जो ये कांस्टेंट टर्म है यानी माइनस 182, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 182, ये क्या आया, माइनस 182, और ये जो 182 है इसके हम फैक्टर करेंगे। 182 के फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करना है, ये 182 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया 91, और ये यहाँ से हमने इसको 7 से किया तो ये आया 13, और ये 13 1, यानी कि 182 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 7 इंटू 13। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यानी 1 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमको 1 को स्प्लिट यहाँ पे करना है, तो यहाँ इसके जो फैक्टर हैं 182 के, इनको हमें ऐसे अरेंज करना है कि 2 फैक्टर ऐसे मिल जाएं जिनका या तो सम या उनका डिफरेंस वो हमें एक्स का कोफिशिएंट मिले। तो देखिए यहाँ पर 7 इंटू 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 इंटू 13, तो 182 के 2 ऐसे फैक्टर हो गए 14 इंटू 13। अब हमें चाहिए प्लस का 1, तो यानी ये हो गया 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हमने स्प्लिट किया प्लस के 14 में और माइनस के 13 में। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x, तो x को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14, और यहाँ माइनस का 13 कॉमन लेंगे, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस 182 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और ये माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 14 एंड x माइनस 13। अब पहले फैक्टर को अगर हम 0 के बराबर पुट करते हैं, यानी x प्लस 14 अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू यहां से आएगी हमारी माइनस का 14। हमने इंटीजर जो हमारा है वो है पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये है नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए इसको हम
नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा फैक्टर x माइनस 13, अगर ये 0 के बराबर है तो इससे हमको x की वैल्यू क्या मिलती है, 13। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, हमारा जो इंटीजर था पॉजिटिव इंटीजर, वो हमने एज्यूम किया था x के बराबर, और x की वैल्यू हमारी आई है 13। और जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर वो है हमारा x प्लस 1, तो इसका मतलब ये हो गया 13 प्लस 1 यानी 14। तो दो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गए, तो 2 consecutive integers, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ये हमारा आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2। क्या करना है इस क्वेश्चन में, द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी हमको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, उससे कम है, और इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो हमें जो दूसरी साइड है यानी बेस और इसका अल्टीट्यूड वो निकालना है। तो यानी कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये से, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर ये बेस है ए बी और ए सी इसका एल्टीट्यूड है। तो अगर हम बेस को एज्यूम कर लें x, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है यानी ये है 13। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या है, हम पहले लेट द बेस जो है यानी ए बी, वो हम उसको मान लेते हैं कि वो x है, तो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड यानी AC, ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, तो यानी ये हो जाएगा x माइनस 7, और जो हमको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमको 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और अल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड यानी ए सी का स्क्वायर, वो हो जाएगा बी सी के स्क्वायर के बराबर। अब जो वैल्यू हमने एज्यूम की है और जो हमको दी हुई है वो यहाँ पुट कर देते हैं। ए बी को हमने लेट किया हुआ x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए सी जो इसका अल्टीट्यूड है वो है x माइनस 7 यानी इसका स्क्वायर, और बी सी जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस
बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगाना है सिंपल। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल 13 का स्क्वायर यानी 169। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। 169 को इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 प्लस माइनस 169 ये होगा माइनस 120 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 1 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी माइनस 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा आता है माइनस का 60 और 60 के जो फैक्टर हैं वो हम निकालते हैं। ये आ गया 30, यहां से किया 2 का 15 और आगे इसको करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा, तो यानी जो 60 है 60 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है, जो ये x का कोफिशिएंट है -7 इसको स्प्लिट करना है। तो जो 60 के हमने फैक्टर किए इसके जो 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका या तो सम और या उनका डिफरेंस वो माइनस का 7 मिल जाए। यहां देखिए ध्यान से, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 हो गया। 12 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको हम, 12 इंटू 5। अब हमें चाहिए -7, तो बड़ी वाली टर्म को तो हम माइनस ले लेते हैं और छोटी वाली टर्म को प्लस, यानी माइनस का 12 प्लस का 5, ये आ गया -7। दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो -60 आना चाहिए, तो इसलिए -12 प्लस 5। तो ये स्प्लिट होकर के आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इजिकल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और माइनस का 60 में से 5 को से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 12 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 और यहाँ बचेगा x और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 12 एंड x प्लस 5। इसमें से पहले फैक्टर को अगर हम ये अगर 0 होता है तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 12, और अगर यदि हमारे पास में x प्लस 5 यानी दूसरा फैक्टर अगर 0 है तो x की वैल्यू इससे आएगी माइनस का 5। ध्यान से देखिए, अब x की वैल्यू एक पॉजिटिव आई और एक नेगेटिव आई, तो किसी ट्रायंगल की साइड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इस नेगेटिव वैल्यू को कर देंगे नेगलेक्ट और पॉजिटिव वैल्यू जो है x इक्वल टू 12 इसको कंसीडर करेंगे। तो हमने बेस अज्यूम किया था अपने क्वेश्चन में, बेस AB इक्वल टू x और एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारी करेक्ट वैल्यू है उससे बेस यानी AB ट्रायंगल का बेस वो था हमारा x और इसकी वैल्यू हमने निकाली 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड वो है हमारा AC और AC है x माइनस 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटेनस के अलावा जो 2 साइड्स हैं
वो क्या निकल के आई, यानी कि अदर टू साइड्स जो हमें निकालनी थी, टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ये वो साइड्स हैं अदर देन हाइपोटेनस, ये आ गई आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पॉटरी के आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब देखिए इसमें एक ऑब्जर्वेशन है जो इसकी कॉस्ट के बारे में, आर्टिकल की कॉस्ट। आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, जो पर्टिकुलर डे के अंदर जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उसका डबल कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें। If the total cost of production on that day was ₹90, और total cost अगर 90 rupees है तो find the number of articles produced and the cost of each article। तो हमें क्या निकालना क्या है, number of articles कितने प्रोड्यूस किए गए और each article की कॉस्ट क्या है। तो आइए देखिए चलते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लें कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड वो क्या है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये हम एज्यूम कर लेते हैं ये x है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसमें यहां पर दिया हुआ है, ये ऑब्जर्व किया गया कि आर्टिकल की जो कॉस्ट है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल जितने प्रोड्यूस किए गए हैं उसका तो डबल कर दें। तो ये क्या होगा, x का डबल करेंगे तो 2x आ जाएगा, एंड 3 मोर देन, उससे 3 ज्यादा है ये कॉस्ट, तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी ईच आर्टिकल की, 2x + 3। अब हमें क्या निकालना क्या है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे, पहले टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है 90 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3 और टोटल जो उस दिन प्रोड्यूस किए गए हैं वो आर्टिकल है x, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक आर्टिकल की कॉस्ट है 7 रुपीज और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है से 5, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 × 7। इसी तरह से यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किए गए हैं वो तो x है पर डे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट मिलेगी हमको, टोटल कॉस्ट आर्टिकल की, तो ये आ जाएगी x × 2x + 3। अब आर्टिकल की जो टोटल कॉस्ट है वो हमको दी हुई है ₹90, तो इसको 90 के रुपीज के इक्वल कर देते हैं, यानी x 2x + 3 = 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आएगा 2x² + 3x, 90 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -90 = 0। तो अब ये हमारे पास में x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई,
इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो इसकी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी यहाँ पर 2 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी -90 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास -180। 180 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 180 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 90, फिर 2 से करते हैं तो 45 आएगा, 3 से करेंगे तो ये 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और 5 जा 1। तो यानी कि 180 के जो हमारे पास में फैक्टर आ जाएंगे वो होंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट 3 है इसको स्प्लिट करना है। तो 180 के जो फैक्टर हैं इसको ऐसे अरेंज करना है कि दो ऐसे फैक्टर जिनका की सम या डिफरेंस वो हमें प्लस का 3 मिले वहां से। तो देखिए अगर यहां पर हम पहले ये 3 टर्म्स को ले लें, अगर सपोज ये और फिर ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 12 है और ये 15 है, यानी 180 को हमने 12 × 15 लिख लिया। और यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो 15 - 12 क्या होता है, 3। तो 3 को हमने स्प्लिट किया 15 और -12 में। यहाँ देखिए एक इसमें से माइनस है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है -180 है। अब इसको यहाँ स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करके लिखते हैं इसको 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहां पर हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेने से क्या आएगा, 2x + 15 माइनस यहाँ 6 कॉमन लेंगे, माइनस का 6, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 15 = 0। पूरी इक्वेशन में हम 2x + 15 को कॉमन ले लेते हैं, 2x + 15 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस यहाँ x बचा और यहाँ -6 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए, 2x + 15 एंड x - 6। अब अगर ये पहले फैक्टर को अगर 0 हो तो क्या होगा, 2x + 15 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2x = -15 एंड x = -15/2। अब x को हमने एज्यूम किया हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दूसरा फैक्टर है x - 6, ये अगर 0 है तो x की वैल्यू हमको क्या मिलती है, यहां से x आएगा 6। इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये करेक्ट है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने एज्यूम किए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये थे हमने एज्यूम किए थे x, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब 6 आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस होंगे। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, ये हमारी 2x + 3, तो यानी ये हो गया 2x + 3 और 2x + 3 हो गया 2 × x की वैल्यू 6 है +3, ये आ गया 12 + 3 यानी 15 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज हो गया और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।